बाबर मुगल साम्राज्य का संस्थापक, प्रथम शासक और दिल्ली सल्तनत का अंत। बाबर का पूरा नाम ज़हीरुद्दीन मोहम्मद था। इसका जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी में अंदीजान उज़्बेकिस्तान में हुआ था। उज़्बेकिस्तान में अंदीजान में 1483 ईस्वी में, और उनकी मृत्यु 26 दिसंबर 1530 ईस्वी में हुई थी। आगरा में मृत्यु हुई थी, लेकिन उसको दफनाया गया था बागे बाबर, जो काबुल में है, अफगानिस्तान में। जो काबुल में इसका हुकूमत था, बना था आगरा में, लेकिन उसका मज़ार जो है काबुल में दफनाया गया था, काबुल में। तो बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्ज़ा था। उसके माता का नाम कुतलुग निगार खानम था। उनकी पत्नी जो भारत में आक्रमण किया था, वो भारत आया था, उसके बाद उसमें पत्नी थी महिम बेगम। के बच्चे थे हुमायूं, जो बाद में भारत का मुग़ल बादशाह, दूसरा मुग़ल बादशाह बना था बाबर के बाद। दूसरा बेटा था कामरान मिर्ज़ा, गुलबदन बेगम बेटी हिंदा मिर्ज़ा। उज़्बेकिस्तान के फरगान घाटी का शासक उमर शेख मिर्ज़ा का पुत्र का जन्म फरगान घाटी के अंदीजान शहर में हुआ था। जब 10 साल की उम्र थी, उसका पिता मिर्ज़ा उमर शेख की मृत्यु हो गई थी। 12 साल की उम्र में ही बाबर को फरगान घाटी का शासक बनाया गया था। बाबर 12 साल की उम्र में ही फरगान घाटी का शासक बना था। 1504 ईस्वी में काबुल विजय किया था। बाबर का भारत पर आक्रमण एवं मुगल साम्राज्य की स्थापना हुआ था बाबर द्वारा। इसमें 4 युद्ध लड़ा था: पानीपत का युद्ध, हनुआ का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, घाघरा का युद्ध, चारों बता रहे हैं। पानीपत का युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुई थी। इसमें इब्राहिम लोदी मारा गया और हार गया था। बाबर की विजय हुई थी 20 अप्रैल 1526 ईस्वी में, पानीपत का युद्ध। पानीपत हरियाणा में बाबर विजय, मुगल साम्राज्य की स्थापना। पानीपत के युद्ध के बाद बाबर खानवा के युद्ध लड़ा था। बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में। जो खानवा नामक राजस्थान स्थान है, राजस्थान में, इसमें मुगल या बाबर की विजय हुई थी। तीसरा युद्ध लड़ा था चंदेरी का युद्ध। बाबर और राजपूतों के बीच में हुआ था। राजपूत राजा मेदिनी राय के बीच में हुआ था। मेदिनी राय मारा भी गया था। बाबर की विजय हुई थी 1528 ईस्वी में। बाबर का चौथा युद्ध जो था, वो घाघरा का युद्ध था। चौथा युद्ध घाघरा अंतिम युद्ध था 1529 ईस्वी में। मुगल और अफगान की संयुक्त सेना, जिसमें महमूद लोदी और नुसरत शाह, जो बंगाल का शासक था, के बीच में थी। घग्गर नदी गोपालगंज के पास में, घाघरा नदी भी कहते हैं इसको, इसमें मुगल की विजय हुई थी। बाबर ने राजा सिद्धांत में परिवर्तन लाया और सुल्तान की जगह बादशाह की पदवी का प्रयोग किया। अपने आप को बादशाह कहने लगा, पहले सुल्तान कहा जाता था भारत में। बाबर ने भारत में नए उपकरण और नई सैनिक पद्धति का विकास किया था। भारत में तोपों का प्रयोग बाबर का योगदान है। तुलुगमा रण पद्धति अर्थात दुश्मनों की सेना को किनारे से घेरना, बाबर द्वारा भारत में सफल ढंग से प्रयोग किया गया। इसी पद्धति से भारत जीता। तुलुगमा रण पद्धति और तोप के वजह से बाबर भारत में जीता था। बाबर को तुर्की भाषा का एक अच्छा लेखक और कवि के रूप में भी देखा जाता है। तुर्की भाषा का लेखक भी था, कवि भी था बाबर। इसलिए बाबर अपने खुद जो आत्मकथा लिखी है, उसका नाम रखा था तुजुक-ए बाबरी। तुजुक-ए बाबरी बाबर की आत्मकथा है, जो तुर्की साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान रखती है, तुर्की भाषा में है। 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को बाबर ने आगरा में अंतिम सांस ली। आगरा में मृत्यु हुई। उसके बाद उसका बेटा हुमायूं बना, बादशाह बना। आगरा में मृत्यु हुई थी और अफगानिस्तान काबुल में उसको दफनाया गया था। उसका मज़ार अफगानिस्तान के काबुल में है।